दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, सुशांत के फिल्मी करियर को लेकर तरह तरह की बातें होती रही हैं। अधिकांश लोग सुशांत को बेहद टैलेंटेड एक्टर मानते थे, लेकिन इसके बावजूद मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में कभी भी सुशांत के काम की कोई तारीफ नहीं हुई। यहाँ तक कि कई बार तो बेहतरीन अद्भुत काम करने के बाद भी अवार्ड तो दूर, अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन तक नहीं मिला उन्हें। लेकिन हाल ही में सुशांत की फिल्म छिछोरे को नेशनल अवार्ड जरूर दिया गया। लेकिन अब सुशांत के जाने के करीब 10 महीने बाद सुशांत के लिए फिर से महाधोखे की तैयारी चल रही है, और इस बार 3 तरफा घेरेबंदी में। इस पर फैंस को भी छलने की पूरी तैयारी है दोस्तों, क्योंकि सुशांत के फैंस सुशांत का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हैं, और इसीलिए ये सब कुछ बड़ा खेल चल रहा है। तो क्या है ये महाधोखा और क्यों परिवार इस महाधोखे पर बोल पड़ा, आपको बताते हैं सब। मगर उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप भी इस घटिया घिनौने बॉलीवुड से सुशांत का बदला लेना चाहते हैं, बॉलीवुड का बायकॉट करते हैं, सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए तब तक लड़ते रहना चाहते हैं जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता, तो इस लड़ाई में हमारी ताकत बनने के लिए हमारे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, और सुशांत के लिए अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर उनके दुश्मनों के मुंह पर तमाचा जड़ दें। तो सुशांत सिंह राजपूत के टैलेंट को लेकर अब कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि सुशांत एक बेहतरीन एक्टर थे और उससे भी शानदार उनका दिल था, और वो उससे भी बेहतरीन इंसान थे। लेकिन सुशांत के खिलाफ एक नहीं बल्कि कई साजिशें हुई और अंत में सुशांत को खत्म कर दिया गया। लेकिन अब भी सुशांत के जाने के करीब 10 महीने बाद भी सुशांत के खिलाफ साजिशें, सुशांत के खिलाफ धोखे बंद होना तो दूर, कम भी नहीं हुए, और इस बार तो 3 तरफा धोखे की तैयारी है दोस्तों। असल में हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के छिछोरे को नेशनल अवार्ड दिया गया था, और ये एसएसआर के फिल्मी करियर का पहला अवार्ड था, क्योंकि इससे पहले कभी भी सुशांत को अवार्ड तो छोड़िए, नॉमिनेशन तक नहीं मिला। मगर इस बार सुशांत की फिल्म को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 नॉमिनेशंस मिले हैं। जी हाँ, सुशांत की फिल्म दिल बेचारा को साल 2020 के लिए 3 फिल्म फेयर नॉमिनेशंस मिले हैं, और ये हुआ है ठीक नेशनल अवार्ड मिलने के बाद। सुशांत को दिल बेचारा फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला है, तो सुशांत की फिल्म दिल बेचारा को बेस्ट फिल्म का भी नॉमिनेशन मिला है। इसके अलावा दिल बेचारा को ही बेस्ट म्यूजिक एल्बम का नॉमिनेशन भी मिला है। यानी कि सुशांत के जाने के बाद, उनके मरने के बाद दिल बेचारा फिल्म को 3 नॉमिनेशंस मिले हैं दोस्तों, और वो भी फिल्म फेयर जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड की। अब यहाँ पर फिल्म फेयर और इस नॉमिनेशन की हकीकत भी समझ लीजिए। सुशांत की शानदार फिल्म MS धोनी, छिछोरे, सोन चिरैया या फिर ब्योमकेश बख्शी जैसी किसी भी फिल्म को अवार्ड तो दूर, नॉमिनेशन तक नहीं दिया गया। यहाँ तक कि धोनी फिल्म के लिए तो हर किसी को लगता था कि फिल्म सभी तरह के अवार्ड्स डिजर्व करती है, चाहे बेस्ट फिल्म हो, बेस्ट एक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायलॉग, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी या फिर बेस्ट म्यूजिक एल्बम। मगर हैरानी देखिए, इतनी शानदार फिल्म को, इतनी बेहतरीन फिल्म को किसी ने कोई अवार्ड देना तो दूर, तारीफ के 2 शब्द तक नहीं दिए दोस्तों। और अब दिल बेचारा फिल्म सुशांत सिंह राजपूत ने, जिसे सिर्फ अपनी दोस्ती की खातिर किया था, जिस फिल्म को लेकर खुद सुशांत को ही कोई क्रेज नहीं था, उस फिल्म को 3 कैटेगरीज में नॉमिनेशंस दिए गए हैं। हालांकि दिल बेचारा फिल्म भी एक अच्छी फिल्म है और सुशांत की आखिरी फिल्म है, तो फैंस के लिए जाहिर तौर पर इससे बेहतर मूवी हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर सच्ची समीक्षा करें दोस्तों, तो दिल बेचारा से कई गुना आगे, कई गुना शानदार फिल्म धोनी थी, मगर धोनी को कभी कोई अवार्ड नहीं मिला। लेकिन अब दिल बेचारा को 3 अवार्ड्स, वो भी एक साथ एक मंच पर देने की तैयारी है। अब ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों इसे महाधोखा कहा जा रहा है, ये भी समझिए। असल में सुशांत के फैंस बॉलीवुडिया फिल्मों को बायकॉट कर रहे हैं, और जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मुंबईया फिल्में नहीं देखने की बात कर रहे हैं। और इसी वजह से, जी हाँ, इसी वजह से फिल्मी दुनिया को, बॉलीवुड को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, बड़ा घाटा उठाना पड़ रहा है, और ऐसा ही चलता रहा तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो फैंस को फिर से लुभाने के लिए, ताकि वो पहले की तरह महंगी महंगी टिकट्स खरीदकर इनकी फिल्में देखने आएं, ये सब पैंतरेबाजी की जा रही है। और यही वजह है कि सुशांत के फैंस को खुश करने के लिए एसएसआर की फिल्म को 3 कैटेगरीज में नॉमिनेशंस दिए गए हैं। और बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर सुशांत को यहाँ ये तीनों ही अवार्ड्स दे भी दिए जाएं, क्योंकि अवार्ड्स कैसे दिए जाते हैं, कैसे खरीदे जाते हैं, हम सभी जानते हैं।
लेकिन दुख और अफसोस फिर इसी बात का है दोस्तों कि सुशांत के रहते इन लोगों ने कभी भी उन्हें कोई अवार्ड नहीं दिया, यहाँ तक कि किसी मंच पर तारीफ के 2 शब्द तक नहीं दिए। तारीफ तो छोड़िए, हम सब अभी तक भूले नहीं हैं कि सुशांत का अवार्ड फंक्शन में इनवाइट कर मंच पर बुलाकर किस तरह उन्हें बेइज्जत किया गया था। शाहिद कपूर और शाहरुख खान ने किस तरह हंसते हंसते उनकी कितनी बेइज्जती की थी। लेकिन अब सुशांत के मरने के बाद अपने फायदे के लिए, अपनी फिल्मों के फायदे के लिए, अपने बिजनेस के फायदे के लिए यही बॉलीवुड गैंगबाज सुशांत को अवार्ड के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सुशांत के फैंस इस जाल में फंस जाएं और बॉलीवुड या कारस्तानी काम कर जाए। इस सच्चाई को सुशांत का परिवार भी अच्छी तरह से समझ गया है दोस्तों, और इसीलिए तो सुशांत की बहन प्रियंका ने भी इन 3 नॉमिनेशंस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका ने कहा है कि अच्छा है कि भाई को अवार्ड्स मिलेंगे, लेकिन हमें भी पता है कि अब ये सब क्यों हो रहा है और हमें अब किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। बस मेरे भाई को इंसाफ मिल जाए, मुझे मेरे भाई के लिए इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे आपको बता दें कि ये प्रियंका सुशांत की वही बहन है दोस्तों जिन्होंने हाल ही में कहा था कि मुझे मेरा भाई गुलशन वापस चाहिए और कुछ नहीं। यानी अब सुशांत को 3 तरफ से घेरने की तैयारी है दोस्तों, और ये सब कुछ सुशांत के फैंस को गुमराह करने, सुशांत के फैंस को तोड़ने, सुशांत से ध्यान हटाकर अन्य फिल्मों में ध्यान लगाने और बॉलीवुड इंडस्ट्री को फिर से खड़ा करने के लिए हो रहा है। और इसके लिए सुशांत का परिवार भी, सुशांत के फैंस भी सब कुछ जान और समझ चुके हैं। यानी आप भी समझ जाइए कि अब क्या करना है और किसी भी तरह से किसी के झांसे में नहीं आना है और सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए डटे रहना है, अड़े रहना है। अपनी फिल्म रिलीज से पहले इन सबको अब सुशांत की याद आएगी और ये सुशांत के भावुक फैंस को उनके नाम पर बेवकूफ़ बनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। जिन्होंने सुशांत को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वो अब सुशांत की झूठी तारीफ भी करेंगे दोस्तों, ताकि आप इनके झांसे में आ जाएं और इनकी फिल्में देखने पहुंच जाएं। मगर हमें पूरा विश्वास है कि आप सब हमारे प्यारे और समझदार व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स जानते हैं कि इनके साथ, इनकी फिल्मों के साथ क्या करना है और कैसे इन्हें इनकी औकात दिखानी है। तो सुशांत के इंसाफ की इस लड़ाई में यूं ही अपना जोश और धैर्य बनाए रखें, तभी सीबीआई पर दबाव बना रहेगा और उन्हें हम सबको सुशांत का सच बताना ही होगा। और बॉलीवुड के इस हथकंडे पर आप इस पूरे महाधोखे पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ये भी ज़रूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।